तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है 10th क्लास मैथ्स का। सबसे पहले तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस 4.2 एक्सरसाइज के अंदर वो है रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसमें मेथड यूज़ किया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहले तो मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज करवाते हुए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये है, ठीक है। तो इसकी ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करते थे। ज़ीरोज़ क्या होती हैं? x की वो वैल्यूज़ जिस पे ये जो गिवन पोलिनोमियल है, सपोज ये px है, इसको हम px मान लेते हैं, वो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते थे? हम इसके फैक्टर कर लेते थे, x प्लस 2 एक फैक्टर बनेगा और x प्लस 3 एक फैक्टर बनेगा। हम क्या करते थे, इसको बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करते थे। x इज इक्वल टू -2 आ गया, x इज इक्वल टू -3 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि px अगर ये है तो p -2 चेक करके देखिए, वो 0 ही आएगा। मतलब कि इसमें अगर -2 पुट करके देखेंगे तो ये 0 ही आएगा। ये आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6, ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अगर हम ये कहें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो आप देखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू एक -2 और x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 ये इस इक्वेशन के, दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या फिर इसके रूट्स हैं, ठीक है। ये हम जीरोज़ वर्ड की बजाय हम इसमें पॉलिनोमियल में यूज़ करते थे वर्ड जीरोज़, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू में 0 है। वहाँ पे जीरोज़ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया था कि x की वो वैल्यूज़ जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उन्हें उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ बोला जाता था। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन या रूट्स इसलिए बोला जाता है कि x की वो वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सॉल्यूशन निकालने के 2-3 तरीके हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक उनमें से है फैक्टराइजेशन, जो कि हम 4.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। और फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जैसे है पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब सबसे पहला पार्ट करवाते हुए आपको मैं फैक्टर करना सिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखिए, बहुत काम आएगा। हो सकता है पिछली क्लासेस के अंदर आपने अच्छी तरह से ना किया हो या आप भूल चुके हों। अब एक मौका है, दोबारा से कर लीजिए। अगर आप आगे मैथमेटिक्स लाइन में जाना चाहते हैं तो फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम ये रफ वर्क है, ठीक। रफ में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो ये x के आगे 1 लगा हुआ है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो आप 1 ही मान के चलिए। आप ये क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ये c और ये जो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस को भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। पहले 10 इंटू 1 आप 10 कीजिए, ठीक है। अब आप 10 देखिए और ये जो x का कोफिशिएंट -3 देखिए। आपको 2 ऐसे नंबर्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 10 और प्लस या माइनस करके आए ये 3 बीच का। अभी साइन को हम बाद में सोचेंगे, अभी साइन के बिना सोचिए। 10 और 3 मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, ठीक। ऐसे 2 डिजिट निकालने के लिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें दूर से देखने से ही पता लग रहा है कि 5 और 2 होंगे ऐसे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। वो मैं अभी आपको अलग से एग्जांपल दे के बताता हूँ। आप क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करके जो आता है, या तो 10 इंटू 1 आता है या 2 इंटू 5 आता है, और कोई ऐसे डिजिट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो। अब इनमें से प्लस माइनस करके 3 प्लस माइनस 3 आना है इनसे। 2 और 5 अब आपने 2 जो है इसके पार्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए इसके 3 के। तो अब 2 और 5 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये बनते हैं, +2 +5 -2 -5
+2 -5 और -2 +5। अब ये बताइए कि अब साइंस की बात आती है, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 10, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 10, और प्लस या माइनस करके चाहिए माइनस का 3। ठीक, अब हम माइनस प्लस को कंसीडर करते हैं। तो 2 और 5 प्लस के हों तो इनको तो प्लस माइनस करके आता है प्लस का 7, -2 -5 हो तो इनको प्लस माइनस करके आता है माइनस का 7, और +2 माइनस हो तो इनके सबके बीच में आप प्लस अपनी तरफ से एक लगा के देख लीजिए, यहाँ से आता है माइनस का 3 और यहाँ से आता है प्लस का 3। ये है, अब ये चीज़ है, माइनस प्लस माइनस करके जो है ये माइनस का 3 +2 और -5 से आता है, और +2 और -5 को मल्टीप्लाई करके क्या माइनस का 10 आता है? बिल्कुल आता है। तो आपके पास दो टुकड़े आ गए, +2 और -5। आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट टर्म को भी ऐसे ही रहने दीजिए, बीच में जो -3x है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, +2 और -5। इसकी जगह लिख लीजिए 2x - 5x। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं, इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी बोल देते हैं। मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 साथ साथ चलने दीजिए। अब पहली दो टर्म्स के अंदर आपने जो कॉमन आ सकता है वो लीजिए, x कॉमन आता है, अंदर बचेगा x + 2। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? और एक और चीज़ यहाँ से बता दूँ, मैक्सिमम यहाँ से इस तरीके से कॉमन आएगा, जैसे -5 कॉमन आता है, अंदर प्लस का x बच गया, प्लस का 2 बच गया। आपका दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ बचनी चाहिए, अगर बच गई तो आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं बची तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो अब क्या है, अब आपके पास एक तो ये टर्म है इतनी बड़ी, ठीक है, x × x + 2, और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में x + 2 दोनों में आ रहा है, x + 2 अगर यहाँ से बाहर ले लें आप, तो यहाँ से बच जाएगा ये x, और यहाँ से दूसरी टर्म में से बच जाएगा -5 = 0। एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, जो भी आपके पास -3 के दो टुकड़े आए थे, प्लस का 2 और माइनस का 5 आए थे, वही फैक्टर होंगे x + 2 और x - 5। ये किस केस में होंगे? जब x² के साथ सामने 1 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी 1 के अलावा है, तब ये जो शॉर्टकट है ये काम नहीं करता है, तब कुछ और होगा, वो आगे जैसे जैसे चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी ये शॉर्टकट आपका चल सकता है, बीच का जो ये स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो फैक्टराइजेशन की तो, ठीक है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जब आप यहाँ से आपने x + 2x - 5x - 10 = 0 किया, तो पहले दो में से आपने x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, फिर -5 कॉमन लिया, x + 2 आ गया। तो अब आपके पास एक और शॉर्टकट है कि एक ब्रैकेट में तो ये x + 2 आएगा जो ये है, एक ब्रैकेट में x - 5 आएगा। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से दो फैक्टर आए, x + 2 और x - 5, तो आप क्या करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा -2, और x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा +5। ये क्यों किया हमने? रट्टा मारने वाली बात तो ये है कि बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन किया क्यों है हमने? किया ये है, समझने वाली बात ये है। एक बात बताइए, अगर दो नंबर्स को x और y को मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वल टू 0 आ जाए, दो भी कोई भी नंबर है, दो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कभी 0 आ सकता है? 0 तभी आएगा अगर या तो 0 को समथिंग किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। अदरवाइज कभी भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ सकता है, आप चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो आइदर x + 2 = 0 है और x - 5 = 0 है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट दोनों को 0 के इक्वल रखने का, कि हम इनको 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, ठीक है। अब एक मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आगे के 4 पार्ट तब करेंगे। देखिए जो ये हम ये ढूंढते हैं ना टुकड़े, ये जो हमने यहाँ पे 2 और -5 ढूंढे, इसको ढूंढने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए x² + 5x + 6, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² - 5x + 6, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² + x + 6, और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² - x
+6। और इसी तरीके से एग्जाम्पल और भी आते हैं, पहले इनको 4 को करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सब में लास्ट में 6 है और एक्स स्क्वायर के साथ सब में 1 लगा हुआ है, आगे फ्रंट में जो ए है वो 1 है सब में, ठीक। तो हमने हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 6 और प्लस या माइनस करके आता है बीच में ये 5 या फिर 1, ठीक। तो 5 या 1 आना चाहिए। सबसे पहले हम 5 या जो भी देखेंगे। अब देखिए 6 के जो फैक्टर हम कर लेते हैं वो है 1 इंटू 6 से 6 आता है या 2 इंटू 3 से 6 आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 5 आए। तो वो आता है, ये जो 1 और 6 के जो 4 कम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 1 + 6 + 1 + 6 -1 - 6 -1 + 6 और +1 - 6। और 2 3 के 4 कम्बिनेशन बनेंगे +2 + 3 -2 - 3 और -2 + 3 और +2 - 3। अब इनमें से सबको मल्टीप्लाई करके 6 ही आ रहा है, ठीक। +6 मल्टीप्लाई करके आता है या तो इससे और या फिर आता है इससे +6 आता है, इससे +6 आता है, बाकी सबसे -6 आता है मल्टीप्लाई करके। और जो प्लस माइनस करके हमें चाहिए प्लस का 5, यहाँ से आता है 7, यहाँ से आता है -7, यहाँ से आता है +5 तो आ गया, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई करके -6 आता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से -5 आता है, यहाँ से +5 भी आता है और +6 भी आता है। +5 आता है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आता है प्लस का 6, तो +2 + 3 इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ तो इसके फैक्टर आएंगे x + 2 x + 3, ठीक। लेकिन अगर हमें इसको एलेबोरेट करना हो तो x², 6 ऐसे कैसे रहने देंगे, x² ऐसे कैसे रहने देंगे, 5x की जगह पर रख देंगे प्लस का 2x प्लस का 3x, जो हमने जिसके जो 2 इसके टुकड़े ढूंढे हैं वो। अब पहले 2 में से कॉमन लेना है x + 2, इन दोनों में से कॉमन लेना है +3x + 2। ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आएगा x + 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x + 3, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे। इसी तरीके से इनमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए +6, प्लस माइनस करके आना चाहिए -5, वो बनता है -5 या तो इससे आना है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। -5 यहाँ से आता है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आएगा, तो हमारे फैक्टर बन गए -2 और -3, इससे बनेंगे x - 2 x - 3। चेक कर लीजिए। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 प्लस माइनस करके प्लस का 1, तो वो आता है यहाँ से 2 प्लस का 1 और आप देख लीजिए +6 तो मैंने लिख दिया, एक तो इससे +6 आता है मल्टीप्लाई करके, एक इससे, इनमें से किसी से भी प्लस का 1 नहीं आता है, प्लस का 1 कभी भी नहीं आता, तो इसके फैक्टर अभी नहीं बनेंगे, इनमें से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये होता ये वाला, तो तब +6 में से -1 बनता है, -1 भी नहीं बनता है। यही अगर हमारे पास यहाँ से -6 होता, तो -6 में हमारे पास ये 3 - 2 जो है, 3 और -2 बन जाते, 2 टुकड़े। 3 और -2 को प्लस माइनस करके आता है प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करके आता है -6, तो इसके 2 फैक्टर बन जाते x + 3 और x - 2। यहाँ पे 2 - 3 हो जाता, और यहाँ अगर -6 होता तो, ठीक है, तो x + 2 हो जाता है और x - 3 हो जाता। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की कि आपको किस तरीके से इनके जो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, और उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x - 6। सेकंड पार्ट 2x² + x - 6 = 0। यहाँ पे भी वही 6 को पहले तो साइन को भूल जाइए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके आए क्या 1, x के सामने क्या लगा हुआ है 1। तो 12 के जो होते हैं 12 × 1 होता है और 2 × 6 होता है, 3 × 4 होता है। इनमें से किसी से भी 1 नहीं आता है, इनसे 1 आ सकता है। तो 3 और 4 के 4 कम्बिनेशन बनते हैं +3 + 4 -3 - 4 -3 + 4 और +3 - 4। अब आप चेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए। -6 × 2 माइनस का 12 था और बीच में है प्लस का 1, तो माइनस का 12 आना चाहिए प्लस माइनस करके, और प्लस माइनस करके प्लस का 1 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए। माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आता है, इनको भी मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आता है, तो ये तो भूल जाइए दोनों। अब इनसे -12 आता है मल्टीप्लाई करके, इससे भी -12 आता है। अब प्लस का 1 किससे आएगा, इससे आएगा, इससे आता है -1, प्लस माइनस करके प्लस का 1 इससे आता है, -3 और +4 से, इससे आता है माइनस का 1। अगर बीच में -x होता तो हम ये लेते, अगर बीच में +x है तो हम अब लेंगे -3 +4, -3 +4 या फिर 4 -3, दोनों एक चीज़ हैं, दोनों ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करते हैं, अब फर्स्ट टर्म को ऐसे का ऐसे ही, लास्ट टर्म को ऐसे का ऐसे ही, 0 ऐसे का ऐसे ही, बीच में आप -3 +4 लिखिए या +4 -3 लिखिए, एक ही बात है, +4x -3। अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, 2x कॉमन आता है मैक्सिमम, अंदर बचेगा x + 2। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x + 2 = 0, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो है ठीक। अब जैसे मैंने पहले बताया, x + 2 एक फैक्टर आएगा, एक 2x - 3 एक फैक्टर आएगा, ये और ये। अब आइदर x + 2 = 0, x = -2, और 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो ये दो आंसर हैं, दो जीरोज हैं। हमने रूट्स टू रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो ये इस तरीके से हम रूट्स निकाल रहे हैं। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे सामने, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब भी वही काम करना है, क्या कि हमने लास्ट वाली टर्म को 5√2 को √2 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब कि 2, 5 × 2 हो जाएगा 10। अब हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 10, वो भी प्लस का, और प्लस या माइनस करके चाहिए प्लस का 7। तो मल्टीप्लाई करके जो 10 आते हैं वो आते हैं या तो 1 × 10, या तो 1 × 10, या आता है 2 × 5, और किसी से 10 नहीं आता है। 7 किससे आएगा, 7 इनसे आना चाहिए। अब हमें प्लस का 7 चाहिए, तो कौन से दो फैक्टर होंगे, +2 + 5, -2 - 5, -2 + 5, या +2 - 5। प्लस माइनस करके इससे आता है प्लस का 7, इससे आता है माइनस का 7, इससे आता है प्लस का 3, और इससे आता है माइनस का 3। हमें +7 चाहिए, ये है, मतलब +2 और +5, +2 + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो दो इसके मिडल टर्म के जो पार्ट आए वो आए +2 + 5। तो हम फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे लिखेंगे, लास्ट टर्म को 5√2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू को 0 को ऐसे कैसे लिखेंगे, बीच में 7x के हमने दो टुकड़े कर दिए, क्या 2x + 5x। ठीक। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, √2 कॉमन आता है, √2 भी कॉमन आता है और x कॉमन आता है। कैसे कॉमन आया, देखिए √2x कॉमन आया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से 2x जो है वो √2 × √2x है। तो अगर √2x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया √2, यहाँ से बच गया √2, प्लस यहाँ से आ जाता है 5 कॉमन, प्लस का 5 कॉमन, अंदर बच गया x, और यहाँ से बच गया प्लस का √2। ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई। तो एक ब्रैकेट में आएगा x + √2, और एक ब्रैकेट में आएगा √2x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, आइदर x + √2 = 0, x = -√2, और √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। तो ये दो रूट्स हैं, एक -√2 और एक है माइनस का 5/√2। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। ये 1/8 है, इस हम इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। 8 डिवाइड का ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ये लास्ट वाले 1 को 16 से इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 16। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए, प्लस माइनस करके माइनस का 8 आए। ऐसे दो अक्षर आएंगे -4 और -4। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको क्या आ जाएगा, 16x² - 4x प्लस का 1 = 0। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 4x कॉमन लेंगे, अंदर आ गया 4x - 1, और इन दोनों में से माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो 4x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कैसे हमने -1 कॉमन लिया, अगर हम +1 कॉमन लेते हैं
तो अंदर -4x + 1 बचता है, लेकिन हमें ब्रैकेट में सेम चीज़ चाहिए। ठीक, तो सेम चीज़ आ गई ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक ब्रैकेट में आ गया 4x - 1, दूसरी ब्रैकेट में भी 4x - 1 इक्वल टू 0। अब आइदर 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। फिर दूसरा फैक्टर 4x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। तो टू रूट्स आर 1/4, 1/4, सेम रूट्स हैं इस केस में। इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0 है। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 100। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस या माइनस करके आए -20। ऐसे दो होंगे -10 -10। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 100x² को ऐसे ही रहने देंगे, लास्ट टर्म 1 को ऐसे रहने देंगे इक्वल टू 0 ऐसे कैसे, बीच में 20 के दो पार्ट करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म -10x -10x। ठीक, अब ये इन दोनों में से कॉमन आ गया 10x, अंदर बच गया 10x - 1। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लिया 10x - 1। ये वाला क्वेश्चन जो है सेम फोर्थ पार्ट की तरह है, वहाँ पे x की जगह पे बस 10 आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा x = 1/10, x = 1/10, फोर्थ पार्ट की तरह। हाँ ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है आपके मैथ्स के अंदर, 4.1 एक्सरसाइज से पहला एग्जाम्पल है और उसकी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, एग्जाम्पल 1 में इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। और अगर आप उस एग्ज़ाम्पल में जाएं, उस एग्ज़ाम्पल में हमने इक्वेशंस जो बनाई थी, हालांकि एग्जाम्पल्स मैंने नहीं करवाए हैं अभी तक, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल की जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी x² - 45x + 324 इक्वल टू 0। और सेकंड जो था वो था, इसकी जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी x² - 55x + 750 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस वहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन अब इनको हमने देखो जो पूछा है इन्होंने, हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम इसको सिचुएशन को मैथमेटिकली जो है इसकी इक्वेशन बना भी लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। मैथ्स में तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं कि एग्जाम्पल 1 में दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, वहाँ तो ये स्टेटमेंट भी आ सकती है और ये डायरेक्ट ये इक्वेशन भी आ सकती है। स्टेटमेंट और इक्वेशन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो हम इसको पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the numbers of marbles they have is 124. We would like to find out how many marbles they have start with. तो इसमें हम क्या करेंगे, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, तो या तो जॉन का मान लीजिए, हमने शुरू में कितने हैं मार्बल्स वो निकालना है, जो निकालना है वही हम मान लेते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ, जो हमने फाइंड आउट करना है वही हमने लेट कर लेना है। लेट जॉन हैव इक्वल टू x मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45, उनके पास दोनों के पास टोटल हैं, तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास हो जाएंगे 45 - x मार्बल्स। ये हम पिछली क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। तो अब कह रहे हैं कि दोनों बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर जॉन ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए तो उसके पास बचे x - 5, और अगर जीवंती ने x मार्बल लूज कर दिए तो उसके पास बचे 45 - x - 5। तो अब दो है, हमें दिया गया है कि इनका जो एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, तो अब ये जो अभी जो उनके पास हैं उनका जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या है 124। ये हमने इक्वेशन बना दी और इसको हम करेंगे सॉल्व और x की निकालेंगे वैल्यू। ठीक, तो क्या है x - 5, यहाँ पे आ जाएगा 40 x -124 ले लीजिए, इक्वल टू में 0 ले लीजिए। यहाँ से आ गया 40x - x² -200 और +5x -124 इक्वल टू 0, और यह ये आ जाता है -x²
प्लस 45x 124 माइनस 200 माइनस 324 इक्वल टू 0। अगर सारी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको प्लस कर लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप करने को तो माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। तो क्या होगा, हम एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। शॉर्टकट ये है कि आप पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर सकते हैं। हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके होंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स से आपको पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आप कर चुके हो। फैक्टर क्या होंगे इसके, x माइनस 9 आ जाएगा और x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। और अब आगे हमारा क्या होता है काम, आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, और x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। अगर यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो फैक्टर बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और दोबारा समझाना हो तो वो भी समझा सकते हैं। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू जो ली थी वो हमने ली थी कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो ये है आपका जो मैथ के अंदर जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स को मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और मान लीजिए अब हम कहते हैं कि जॉन के पास, नाउ इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, अगर x की वैल्यू हम 9 मानते हैं, देन जीवंती विल हैव, उसके पास आएगा 45 माइनस x माइनस 9 मतलब इक्वल टू 36 मार्बल्स। इफ अगर हम जॉन की x की वैल्यू 36 मान लेते हैं, हमारे पास x की दो वैल्यूज आई थी, एक 9 और एक आई थी 36। तो अगर हम x की वैल्यू 36 मान लेते हैं तो इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती विल हैव 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल्स। तो क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा गया था कि उनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 होंगे। तो दोनों के पास 9, एक के पास मतलब 9 है और दूसरे के पास 36 मार्बल्स हैं। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys production in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसमें इन्होंने क्या लिखा बोला हुआ है, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें टॉयज़ बनाते हैं वो, और देखिए ज़्यादा टॉयज़ बनेंगे तो कॉस्ट उसी हिसाब से कम होती जाती है। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी तो उसकी कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है। कम टॉयज़ बनाने हो, एक टॉय बनाना हो, दो टॉयज़ बनाने हो तो कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो होती है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, जो फाइंड आउट करना है वो तो हम पहले ही ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, क्या पूछा था इन्होंने, ऑन दैट डे, ठीक है, इन सर्टेन डे, कि कोई एक पर्टिकुलर डे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। तो ये कह रहे हैं कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो हम ऑन ए पर्टिकुलर डे ले लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन पर्टिकुलर डे, वो आ जाएगा एक्स टॉयज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी वो उन्होंने बोली हुई है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो 55 माइनस एक्स हमने टॉयज बनाए, तो इतने रुपीज उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन की। तो टोटल उन्होंने बोला कि टोटल जो उस दिन का खर्चा हुआ वो हुआ 750 रुपीज़। टॉयज बनाने का उस दिन का टोटल खर्चा जो हुआ है वो हुआ है, टोटल कॉस्ट हुई वो जो हुई 750 रुपीज़। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर किसी इंडस्ट्री ने 10 टॉय बनाए हों और एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पड़ रही हो, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 200 रुपीज़ का उस दिन का खर्चा, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो टॉयज़ बनाने में आ गया। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टॉयज़ को हम उसकी कॉस्ट से
मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा 750। तो यहाँ पे लिख देंगे 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ से हम आगे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस 750, साइन चेंज कर दिए मैंने, ठीक है, साइन भी चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर को मैंने शुरू में रख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसके करेंगे फैक्टर, और ये एक आता है इसका 25, एक आता है 30, तो सॉल्व करेंगे x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, और आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई, दोनों ही हो सकती हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर डे में या तो 25 टॉयज़ बनेंगे या फिर 30 टॉयज़ बनेंगे, दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टॉयज़ वो आ जाएगा 25 और 30, ठीक है, और 30 लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट टू नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स का सम 27 है, तो अगर एक 10 है तो दूसरा 17 होगा, एक 12 है तो दूसरा 15 होगा, तो मतलब एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। ये है इसका कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट है 182, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, उससे ये साइन चेंज हो गए इजी करने के लिए। तो क्या होगा, इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर वैसे पीछे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में और इससे पिछले क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ फैक्टर्स कैसे कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 182 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, माइनस 27 प्लस माइनस करके आना चाहिए, तो 182 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 182 होता है, 2 इंटू 91 होता है, 7 इंटू 26 होता है, और 13 इंटू 14 होता है। तो 13 और 14 से 27 आता है प्लस माइनस करके, और प्लस 13 प्लस 14 होगा, या माइनस 13 माइनस 14 होगा, या माइनस 13 प्लस 14 होगा, या प्लस 13 माइनस 14 होगा। यहाँ से +1 आता है, यहाँ से -1 आता है, यहाँ -27, यहाँ पे +27। तो ये फैक्टर्स होंगे इसके। तो मैं यहाँ से जो है कैसे किया जाता है चलो करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, ये है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, पहली टर्म ऐसे की ऐसे ही, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे ही। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा x माइनस 13, और अगली 2 टर्म्स में से माइनस का 14 कॉमन आएगा, ताकि अंदर x माइनस 13 बच जाए। तो एक आ गया फैक्टर आपका x माइनस 13, एक आ गया x माइनस 14। तो आगे हम करते हैं क्या, इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से क्या आ जाता है, अगर एक नंबर 13 लेते हैं, हम x की वैल्यू 13 लेते हैं, तो एक नंबर 13, सेकंड नंबर 27 माइनस x 14। अगर एक नंबर 14 लेते हैं, तो एक नंबर पहला नंबर x की जगह 14 आ गया और दूसरा 13 आ गया। तो 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास मैथ्स का। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव हम पहले कर चुके हैं इस तरीके से क्वेश्चन। अगर एक 3 है तो एक 4 होगा, एक 4 है तो एक 5 होगा, एक 10 है तो एक 11 होगा, और एक x है तो एक होगा x प्लस 1। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इनके स्क्वायर्स का सम वो होता है 365। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इधर ले आइए इक्वल टू 0। ये खोल दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0।
इसको 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से अभी अभी हम पीछे थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, 182 मल्टीप्लाई करके आता है 13 और 14 को, ठीक है। तो इसमें फैक्टर आ जाएंगे प्लस का 14 माइनस का 13। यहाँ पे अब उसी तरीके से फैक्टर आएंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके इसको हम करेंगे फैक्टराइज, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक आ गया फैक्टर आपका x प्लस 14, एक आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। और हम बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखेंगे, आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। ये हो नहीं सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, इतना ही लिख दो, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। क्यों, इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, और x नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक अगर इंटीजर 13 है तो दूसरा होगा x 13 प्लस 1 14। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 इंटीजर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1, 13 एंड 14। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। वैसे मैं आपको रफ में ये बना के दिखा देता हूँ। ये राइट ट्राइंगल जो है एक, ये राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर बेस x है तो ये होगा x माइनस 7, और ये है 13। तो हम कर लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देन अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो गया 169, उधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। अब क्या होता है, इसको ले जाइए उधर और इधर रह जाएगी 0। उधर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। और इसको सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख दी, लेफ्ट को राइट लिख दी, लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिखते तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। और वैसे भी सारी इक्वेशन के साइन चेंज किए जा सकते हैं। सारी इक्वेशन का राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट लिखी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इसके फैक्टर किए जाएंगे। फैक्टर मैं बार बार आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा। एक फैक्टर आएगा इसका x प्लस 5 और एक आएगा x माइनस 12। फैक्टर की प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्टर के अलग से आपको करके दिखा दूंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे इसका, इसी एक्सरसाइज का, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। तो अब माइनस की तो साइड हो नहीं सकती है, x क्या थी, x हमारे पास है बेस, तो ये है नॉट पॉसिबल। रीज़न देना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज बेस ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, या साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब आप लास्ट में लिखेंगे कि इन्होंने पूछा क्या था, अदर 2 साइड्स, मतलब बेस और अल्टीट्यूड बताओ। तो बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नंबर जो 6 है एक्सरसाइज 4.2 का,
वो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। ये हम क्वेश्चन सेकंड कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़ सेम। फिर भी मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ, एक तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक इसको ये भी अच्छी तरह से हो जाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोल्ट्री आर्टिकल्स किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर डे में बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, किसी भी पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर आर्टिकल की होती है इन रुपीज़ में, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जो कॉस्ट पड़ती है वो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उससे ट्वाइस से 3 ज़्यादा बनती है। मान लीजिए किसी एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए गए, तो 10 आर्टिकल को बनाने की जो पर आर्टिकल जो बनाने की कॉस्ट होगी वो इसका डबल से 3 ज़्यादा, मतलब कि पर आर्टिकल 23 रुपीज़ पड़ा। अगर यही हम 20 आर्टिकल्स बनाते हैं तो हर आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है इसकी ट्वाइस 40 + 3 43 रुपीज़। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर डे की जो कॉस्ट है वो 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was ₹90, किसी दिन 90 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक्स आर्टिकल्स बनाए गए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो होगी ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये होगा रुपीज़ के अंदर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑन पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट कितनी थी, ₹90। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए अगर आपकी 10 आर्टिकल बनाते हो और एक आर्टिकल आपको 20 रुपीज़ का पड़ता है तो आपको उस दिन की कॉस्ट 200 रुपीज़ पड़ेगी। ठीक है, 10 आर्टिकल बनाते हो, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितने रुपीज़ पड़ती है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाए और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ से हमारी बन गई इक्वेशन, ये आ गया 2x² + 3x - 90 = 0। ये आ गया हमारे पास क्या, इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टर करने के लिए, हम 90 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 180, माइनस 90 को 2 से करेंगे तो ये माइनस का 180 आ जाएगा। माइनस 180 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके और प्लस या माइनस करके चाहिए हमें 3, ऐसे दो हमें फैक्टर्स चाहिए। तो 180 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, 1 × 180, 2 × 90, 3 × 60, 4 × 45, 5 × 36, 6 × 30, 7 पे जाता नहीं है, 8 भी नहीं जाता, 9 पे 20 और 10 × 18, 11 नहीं है, 12 × 15। तो 3 किन से आ सकता है, 3 किसी से प्लस माइनस करके नहीं आ सकता, सिर्फ 12 और 15 से आ सकता है। 12 और 15 दो हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए। अब हमें बताइए कि +12 + 15 होगा या -12 - 15 होगा या +12 - 15 होगा या -12 + 15 होगा। तो ये लास्ट वाला है जिससे +3 आता है और मल्टीप्लाई करके माइनस का 180 आता है, बाकी किसी से नहीं आता है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग दी मिड टर्म, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे ही, लास्ट टर्म ऐसे के ऐसे ही, इक्वल टू 0 ऐसे कैसे, बीच में हम लिख देंगे +15 - 12 या -12 + 15, तो कोई दिक्कत नहीं है, +15x - 12x। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, जो भी आ सकता है कॉमन, खाली x कॉमन आता है, तो हमारे पास बचा 2x + 15। इनमें से दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, ये आता है कॉमन, माइनस का 6 आ सकता है कॉमन, और कोई नहीं आ सकता, तो अंदर बचेगा 2x + 15। ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो एक फैक्टर आ गया 2x + 15 और दूसरा फैक्टर आ गया x - 6 = 0। तो अब बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को हम रखेंगे 0 के इक्वल, आइदर 2x + 15 = 0, x आ जाएगा -15/2 और x - 6 = 0, x = 6। ये हो नहीं सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल माइनस में थोड़ी बन सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड वो आ जाएगा 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो आ जाएगा इसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा, मतलब कि 12 + 3 15 रुपीज़। तो भैया एक आर्टिकल की 15 रुपीज़ कॉस्ट हुई और 6 आर्टिकल बनाए गए, 15 6 जा 90, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ उस दिन की। ठीक, तो मुझे लगता है यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। That's all about today's session. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Also share it with your friends. So meet you guys in next session. Bye.